हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्टार क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने कंडीशनल सेंटेंसेस लेके आई हूँ। आज से पहले आपने भी बहुत बार पढ़ रखे हैं, परंतु जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का और न्यू स्टाइल में कंडीशनल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो आइए तुक्केबाजी को छोड़कर आज हम रियल कंसेप्ट के साथ और सही अप्रोच के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस को सीखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, दो टर्म्स हैं वो समझनी होंगी। लाइक एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट्स मीन्स पहले जो हुआ। कोई भी देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि दो सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, ठीक है गाइज। तो उसमें एक एंसीडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। एंसीडेंट मतलब उस सेंटेंस को कहा जाता है जो पहले हो चुका है, इसमें परफेक्ट टेंस को कहा जाता है। और प्रेसिडेंट मतलब बाद में हुआ है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनेट यूज़ किया जाता है। तो एंटीसीडेंट के साथ गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेसिडेंट के साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू स्लीप और ही टुक सम मेडिसिन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेडिसिन को लेंगे ना, उसके बाद स्लीप करेंगे। तो हमारा एंटीसीडेंट क्या हुआ कि ही टुक सम मेडिसिन, और प्रेसिडेंट क्या हुआ, ही वेंट टू स्लीप। अब बिफोर और आफ्टर ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे कि अगर एक में पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो दूसरे में हम इंडेफिनेट भर देते हैं। परंतु गाइज आजकल है ना, दोनों ही फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं एग्जाम में। तो अब तब आप क्या करेंगे, या करेक्शन और ओमिशन के फॉर्म में क्वेश्चंस पुट कर दिए जाते हैं, तब आप क्या करेंगे। तब तो आपको रियल कंसेप्ट ही समझना होगा ना गाइज। तो बिफोर में जो पहले आता है, पहला सेंटेंस हमारा डिनोट करता है बिफोर से पहले, उसे हम एंटीसीडेंट यूज़ करते हैं, यानी कि परफेक्ट टेंस। और अब बिफोर के बाद वाले में हम इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैड टेकन, ऊपर वाला ही हम एग्जांपल लें तो हम क्या बनाएंगे, पहले हम मेडिसिन लेंगे ना, तो ही हैड टेकन सम मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीप। गाइस कई बार है ना, जो करेक्शन और ओमिशन के फॉर्म में आते हैं उसमें जानबूझकर बिफोर के साथ है ना देन और लेटर जोड़ दिया जाता है, जो कि सुपर फ्लॉस होता है। हमें ये करेक्शन निकालनी होती है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको बिफोर का समझ में आ गया होगा। अब हम कंसिडर करते हैं आफ्टर का। आफ्टर का क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। यानी कि पहले प्रेसिडेंट यूज होता है, यानी कि इनडेफिनेट टेंस होता है, बाद में एंटीसीडेंट होता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ऊपर वाला ही एग्जांपल लेती हूँ मैं, ही वेंट टू स्लीप आफ्टर ही हैड टेकन सम मेडिसिन। तो हम क्या करेंगे, ही वेंट टू द स्लीप, तो इसमें हमने पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ किया ना, और आफ्टर के बाद हमने क्या कर दिया, एंटीसीडेंट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि रवि हैड थैंक द गेस्ट बिफोर ही रिसीव द ट्रॉफी। अब क्वेश्चन ये आ जाए, अब बिफोर है, बिफोर में तो क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है। परंतु आप ये सोचो कि ट्रॉफी लेने के बाद ही तो कोई थैंक करेगा। तो हम करेक्शन या ओमिशन में क्या कर देंगे, बिफोर का हम आफ्टर बनाएंगे और हैड की जगह हम क्या कर देंगे, हैड हटा देंगे। तो हमारा गाइस जैसे रवि हैड स्लैश आ जाए, फिर थैंक द गेस्ट आ जाए, फिर बिफोर आफ्टर ही दे देंगे और ही रिसीव्ड ट्रॉफी लिख देंगे। तो आप कैसे करेंगे, आपको करेक्शन करते वक्त लेफ्ट टू राइट की लाइन में चलना होता है, यानी कि पहले लेफ्ट वाले को ठीक करना होता है, बाद में राइट वाले को, ठीक है। अब हम टाइम लाइन वाले पढ़ते हैं जिसमें टाइम दिया होता है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, ठीक है, 7 बजे उठ के 10 बजे ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। तो अगर आप 7:30 बजे या 7:50 पे किसी से बोलेंगे अपने पास्ट इवेंट को, तो कैसे करेंगे। तो जो हमारी टाइम लाइन है, जैसे हमारी कंडीशन आई 7:30, ठीक है, तो अब हम 10 बजे वाले को क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट में। और 7 वाले इवेंट को, जो 7 बजे वाला इवेंट है, उसको हम पास्ट, क्योंकि ये मोर पास्ट हो गया ना, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, यानी कि जो आप ऑफिस वाला टाइम था उससे भी
और भी ज़्यादा पास्ट हो गया तो ये एंटीसीडेंट में होगा। जैसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस कभी भी यूज़ करते हैं तो वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम होता है, इसलिए इसको प्रेसिडेंट वाले शब्दों में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंट पास्ट वाले को बोलते हैं और पास्ट परफेक्ट मोर पास्ट वाले को बोलते हैं। ठीक है, परंतु जो टाइमलाइन वाले होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ऋषभ वॉक अप एट 7 AM बिफोर ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 10 AM। तो यहाँ पर क्या करा, पहले ऋषभ उठा होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो ऋषभ हैड वोकन अप at 7 AM बिफोर ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 10 AM आ जाएगा। ठीक है गाइज, हमें लेफ्ट टू राइट का शो करना होता है। अब हम इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। गाइज, इफ़ वाले में बहुत ही बच्चे गलती करते हैं कि इफ़ कहीं पर भी लगा दिया जाता है। नो, हमेशा कंडीशन के साथ इफ़ आता है और रिजल्ट बाद में आता है। यहाँ हम कोमा भी यूज़ कर सकते हैं, कोमा की जगह हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक करने के लिए देन THEN देन का प्रयोग करेंगे, नॉट द THAN। ठीक है, कई बार गाइज ये भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैंने एक जो 1 नंबर पॉइंट है हमारा, इफ़ ही विल होस्ट ए पार्टी इफ़ ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम, तो कौन सा वाला इफ़ गलत है, रिजल्ट वाला। ठीक है गाइज, हमेशा कंडीशन के साथ ही इफ़ लगता है। ठीक है गाइज, अब हम करेंगे इफ़ के साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो, या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तीनों फॉर्म में हमें फ्यूचर वाले में क्या बनना है कि विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो क्या आ जाएगा, वर्क्स आ गया ना, देखिए गाइज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आ गया, तो वो क्या हो गया, विल पास। तो यहाँ देखिए इफ़, अगर आपने गौर करा होगा तो मैंने कंडीशन में लगाया है, उसने ये कंडीशन दी है कि यदि तुम अच्छी मेहनत करोगे तभी पास होगे। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ कंडीशन के साथ लगाया है और हमारा रिजल्ट क्या आया है, विल पास। ठीक है गाइज, अब जैसे ही, इफ़ ही इज़ वर्किंग हार्ड, कई बार गाइज बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया तो हम भी फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में करेंगे। नो, हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट ही शो करना है। ये जानबूझ के लिया है क्योंकि अभी 2018 में ये क्वेश्चन पुट हुआ था किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि इज MR लगा दिया था और फिर दे दिया था, तो बच्चों ने सोचा, और जानबूझ के ऑप्शन में है ना गाइज कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी लगा दिया था, तो फिर बच्चों ने, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस ही फिल करके आते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है गाइज, अब हम करते हैं, जैसे सेंटेंस की अरेंजमेंट मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि लेफ़्ट टू राइट में होता है, परंतु जो टाइम लाइन वाले होते हैं उसमें हम राइट टू लेफ्ट में करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, इफ़ संजीव हैड सीन आस, देखो मैंने स्लैश लगाया, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना गाइज, आपको भी दिख रहा होगा कि जैसे ये स्लैश है वो है। तो संजीव हैड सीन अस लास्ट वीक ही वुड हेल्प अस। अब यहाँ देखिए, मैंने वैसे बताया था कि लेफ़्ट टू राइट होते हुए ठीक करते हैं, हमें तो हैड सीन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए था, राइट गाइज, परंतु टाइमलाइन वाले में हमें राइट टू लेफ़्ट चलना होता है। तो यहाँ पर हम वुड हेल्प की जगह हम को देखकर, यानी कि क्या आया है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा कि संजीव शा अस लास्ट वीक ही वुड हेल्प अस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ए ऑप्शन। ठीक है गाइज, अब सेकंड इफ़ वाली कंडीशन है, यदि इफ़ वाले में पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर इफ़ वाले में पास्ट परफेक्ट आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है गाइज, इफ़ वाले में यदि कोई जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ जाता है, तो यानी कि सेंटेंस इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंडेफिनेट रहेगा।
तो आई होप आपको इफ़ वाले समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब है इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस वाले, कि जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं ना, तो आजकल क्वेश्चंस में इफ़ वालों में ये इमेजिनेशन वाले भी पूछ लिए जाते हैं गाइज। जैसे इफ़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट है ना वर्ब, वर्ब वैसे तो कैसे प्लूरल के साथ लगता है या आई के साथ वो सॉरी दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ या प्लूरल में लगता है, परंतु जो हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले होते हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल का सब्जेक्ट इग्नोर करता है और वो वर्ब के साथ दोस्ती कर लेता है। तो क्या आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए इफ़ शी वाज अलाइव शी वुड कीप द प्रॉमिस। अब देखिए गाइस, अब वैसे तो देखने में बहुत सही लगेगा कि इसमें तो नो चेंज है, यानी कि ये ठीक है बिल्कुल, परंतु आप देखिए अब यदि वो जिंदा होती तो वो अपने प्रॉमिस को निभाती, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, तो यहाँ पर शी की जगह क्या लगेगा वर, तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा ठीक करना, ठीक है ना। तो अक्सर एग्जामिनर ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस देता है। ये जो ऊपर थे ना इफ़ वाले वो बहुत रेयर आते हैं आजकल, अब ये वाले आने लगे हैं। अब इफ़ है, इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें सेम सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लिया है ना, वो ही सब्जेक्ट, यानी कि वो ही प्रोनाउन, वो ही नाउन, वो ही वो ही सी, तो वो वाले ही फर्स्ट सब्जेक्ट है उसका सेकंड वाले सेंटेंसेस में भी सेकंड सब्जेक्ट ही ले जाएंगे। जैसे इफ़ आई वर यू वुड नॉट हेल्प हिम। अब देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है कि तुम मेरी जगह होते तो तुम उसकी हेल्प करते, नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इफ़ आई वर यू की जगह हम क्या लगा देंगे आई, क्योंकि पहले सेंटेंस का में हमारा सब्जेक्ट क्या है आई, तो हम सेकंड वाले सब्जेक्ट में भी क्या सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आई वुड नॉट हेल्प हिम। अब एक और आता है वुड दैट और आई विश के साथ भी वर या वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी सेंटेंसेस को समझने में या दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आई नो कि इसकी क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैंने ये सारा नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू गाइज, टिल देन बाय बाय।